और कैसे हो आप लोग? पिछले वीडियो को लाइक करने के लिए थैंक यू। और नए वीडियो में हम क्या सीखेंगे आज? तो हम पिछले वीडियो में सीखे क्या थे? सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिफरेंशिएट करना सीखे थे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब इसमें सीखेंगे कि सिमिलर ट्रायंगल में बेस्ट जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम इसलिए कहा जाता है कि ये थ्योरम को देने वाले कौन थे? मैथमेटिशियन थेल्स। इसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको बेटा बीपीटी भी बोलते हैं। अब इस थ्योरम में है क्या? अब ये थ्योरम में एक क्वेश्चन में अगर ये थ्योरम पूछता है तो दो तरीके से पूछता है, एक 3 मार्क्स में, एक 4 मार्क्स में। 3 मार्क्स से पूछेगा तो सीधा लिखेगा प्रूफ करो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को प्रूफ करो, या तो इसका स्टेटमेंट दे देगा, उसको प्रूफ करने बोलेगा। अगर 4 मार्क्स से पूछना होगा तो स्टेटमेंट नहीं देगा, वो लिखेगा स्टेट बीपीटी एंड प्रूव इट। तो स्टेट बीपीटी स्टेटमेंट है क्या इसका, वो देखते हैं। तो बोलता है कि एनी पैरेलल लाइंस ऑफ अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स अदर 2 sides of triangle in the same ratio। अब इसको हम कहने का मतलब समझना क्या कर रहा है। कहने का मतलब है कि अगर ये कोई ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल के इस साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, DE एक लाइन ड्रॉ करता हूँ विच इज पैरेलल टू BC। तो इसका प्रूफ करना बेटा कि AD अपॉन DB जो होगा वो AE अपॉन EC होगा। सेम रेशियो में, सेम प्रोपोर्शन में क्या करेगा, उसको डिवाइड करेगा। तो यह स्टेटमेंट था इसका। गिवन में क्या है आपको? गिवन में है DE पैरेलल टू BC इन ट्रायंगल ABC। टू प्रूफ में क्या करना है आपको? स्टेप ऐसे ही फॉलो करोगे आप। टू प्रूफ में क्या करना है? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अब हम आते हैं प्रूफ पर कि प्रूफ कैसे करेंगे। तो प्रूफ करने से पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि ये इसमें कौन कौन से कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, क्योंकि बिना कंस्ट्रक्शन का इसका प्रूफ पॉसिबल नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है बेटा, इसमें देखिएगा। कंस्ट्रक्शन है कि ये दोनों पॉइंट को जोड़ दे रहा हूं मैं, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। इसका नाम दिया N और इसका नाम दिया M। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन था। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे कि ज्वाइन CD एंड B एंड ड्रॉ EM परपेंडिकुलर टू AB एंड DN परपेंडिकुलर टू AC। अब आते हैं प्रूफ पे। प्रूफ में हम कैसे करेंगे? तो देख बेटा, इसमें 2 ट्रायंगल आपको देखना है, 2 ट्रायंगल ढूंढना है जिसका बेस सेम हो और उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हो। तो एक ट्रायंगल मैं देख रहा हूँ, एक ट्रायंगल A वाले, और एक ट्रायंगल देख रहा हूँ छोटा वाला पूरा ADE। एक ट्रायंगल मैंने क्या लिया? BDE, और एक छोटा ट्रायंगल ADE। इसको करेंगे कैसे सोल्व? देखिए कैसे करेंगे। हम चलते हैं इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BDE। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अब देखो बेटा, मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मेरे दिमाग में ऑलरेडी प्रूफ चल रहा है। जो चीज़ प्रूफ करना है आपको, या तो थ्योरम प्रूफ करना है तो क्वेश्चन प्रूफ करना है। जब क्वेश्चन में देगा तो आपको ये दिमाग में चलना चाहिए कि लाना क्या है मुझे। अगर वो आ गया दिमाग में, वो चल रहा है, तो आप वहाँ से भटकोगे नहीं। और वो नहीं चल रहा है, ऑटोमेटिक ऐसे प्रोसेस कर रहे हो तो भटकोगे, फिर आप गलती करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैंने क्या बोला? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ऐसा क्यों लिया मैंने? क्योंकि AD यहाँ पर दिख रहा है, BD यहाँ पर दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल में वो साइड दिख रहे हैं।
इसमें लिख दूं एक और चीज कि बेस क्या मान लिया मैंने, AD एंड AB। अब देखिए AD ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, हाफ, बेस क्या हो जाएगा AD, और हाइट क्या हो जाएगा इसका EM डिवाइडेड बाय, इस ट्रायंगल का हाइट क्या है A है, डिवाइडेड बाय हाफ, बेस क्या हो जाएगा BD, और इसकी हाइट भी क्या हो जाएगा EM। अब आपको लगा कि यार EM तो बाहर में, इस ट्रायंगल के बाहर है, तो हाइट कैसे हो जाएगा। देखो ये एक्चुअल में ऐसे है बेटा, ये आपका एक तरह से है EAD और ये BM, तो मैं इसका जब परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो ऑब्वियसली बाहर जाएगा, और यही परपेंडिकुलर क्या मैंने इसको पॉइंट को डाला है M। तो इसकी हाइट, इसका बेस लेंगे तो बेस क्या होगा इस ट्रायंगल का BD, और हाइट क्या होगा ट्रायंगल का EM। हाइट क्या होता है, किसी भी हाई मैक्सिमम पॉइंट से क्या ड्रॉ कर देना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। तो ये हमारा आ गया। अब ये आने के बाद मैं क्या करूंगा, इसमें EM से EM कट गया, ये हाफ से हाफ कट गया, ये आ गया मेरा AD अपॉन BD। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अब मैं चलूंगा इन ट्रायंगल AD एंड ट्रायंगल A वाला DEC, ठीक है। और इसमें मैं बेस कौन लेके चलूंगा, बेस कौन सा लेके चलूंगा AE एंड AC। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, सेम कहानी करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ठीक है। अब इसमें होगा बेटा हाफ, इसका बेस क्या लिया हो मैंने AE, और हाइट क्या हो जाएगा फिर DN, सेम कहानी। अब इसका हाइट इधर से ले लिया मैंने, हाइट इसमें 3 बनाए जा सकते हैं, एक ये और एक ये, लेकिन उसको बनाने से फायदा नहीं है सामने वाला से, तो इसलिए मैं इसको बनाया नहीं। नीचे है हाफ, बेस इसका क्या आ जाएगा EC, और हाइट क्या आ जाएगा इसका फिर DN, पहले वाले जैसे प्रोसेस किया था मैंने। तो DN से DN कट गया, हाफ से हाफ कट गया, ये मिल गया बेटा क्या है AE अपॉन EC। अब आपको लगभग चीज़ें दिखने लग गए होंगे कि यार AD अपॉन BD निकाल दिया आपने सर ने, और AE अपॉन EC निकाल दिया सर ने। अब दोनों को इक्वल सिर्फ करने की वजह ढूंढ रहा हूँ कि इक्वल कैसे करूँ। तो इक्वल करने के लिए कोई बड़ी वजह नहीं है, यहाँ तक आप नोट कर लिया तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखिए अब मैं कल पढ़ाया था, पिछले क्लास वाला वीडियो देखना, उसमें पढ़ाया था एक चीज़। क्या पढ़ाया था, जब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था या तो बताया था कि अगर दो क्वाड्रेटर के बीच में कोई ट्रायंगल बन रहा हो और इसका बेस सेम हो, जैसे दो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, और इस पैरेललोग्राम में अगर दो ट्रायंगल बना रहे हैं बेटा और दोनों का बेस सेम है, तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। उसकी वजह क्या है कि बेस सेम है तो हाइट तो सेम ही रहेगा, तो हाइट सेम है, बेस सेम है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो जब दोनों सेम ही है तो फिर क्या होगा, दोनों के एरिया बराबर होंगे। तो आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा कि DEC और DEB दोनों एक सेम पैरेलल DE और DC के बीच में है, और साथ साथ क्या है कि एक ही बेस पर भी है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के ट्रायंगल का एरिया क्या है, सेम है। तो इसको हम लिख सकते हैं से विदिन सेम बेस, विदिन सेम पैरेलल एंड सेम बेस, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल। यानी कि DEC और BDE के एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ऊपर में ADE है ही, तो फिर क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव क्या हो जाएगा बेटा, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, प्रूव्ड।
हेंस प्रूफ भी लिख सकते हो, प्रूफ भी लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया होगा। दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर किए तो दोनों ये साइड बराबर है, LHS बराबर है, तो RHS भी अपने आप बराबर हो जाएगा। अब इसी बेस पर हम ये भी कह सकते हैं कि AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, AE अपॉन AC ऐसे भी देख लो हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। एक बड़ा सिमिलर है, एक बड़ा ट्रायंगल ले लो, एक छोटा ट्रायंगल ले लो। बड़ा ट्रायंगल ले लोगे ABC, छोटे ट्रायंगल में AD, तो ऑटोमेटिक पता चलेगा दोनों सिमिलर है, क्योंकि लाइन पैरेलल है बेटा। तो ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, ये एंगल कॉमन दोनों में, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रिपल ए से सिमिलर। दूसरा हम इसको इससे भी जाके साथ प्रूफ कर सकते हैं कि ऐसा होगा। कैसे होगा, तो AD अपॉन BD, इसको हम ऐसा कर सकते हैं DB अपॉन AD इक्वल टू EC अपॉन AE। उल्टा कर दिए, दोनों को उल्टा कर दिए, अब दोनों में एक ऐड कर दिए दोनों साइड। इससे फायदा क्या हो गया बेटा, ये मिल गया DB प्लस AD अपॉन AD इक्वल टू ये हो जाएगा EC प्लस AE अपॉन AE। ये जोड़ोगे तो बन जाएगा AB अपॉन AD, ये जोड़ोगे बन जाता है AC अपॉन AE। फिर से कन्वर्ट कर दोगे तो बन जाएगा AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। ठीक है, तो ये था प्रूफ थेल्स थ्योरम का। यहां तक क्लियर। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पर थेल्स थ्योरम के ऊपर। आज ऐसे बेसिक क्वेश्चन करवा दे रहा हूं। एक क्वेश्चन, एक वीडियो में पूरे क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, जो क्वेश्चन क्या होगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मतलब उसको उससे ज्यादा आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं 10th में, जो आप एग्जाम देने वाले हो बोर्ड का एग्जाम, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। मैं 10 से 12 क्वेश्चन ही कराऊंगा, वो 10-12 क्वेश्चन भी करके जाते हो तो आप इस चैप्टर के पूरे मार्क्स लेके आ जाओगे। ठीक है, क्लियर। अब जैसे इसमें छोटे क्वेश्चन देखा जाए तो छोटे क्वेश्चन क्या है बेटा, जैसे ABC और बोल देगा कि D एक लाइन है जो पैरेलल है इससे, और इसकी वैल्यू दे दिया 7 और इसकी वैल्यू दे दिया 5, और ये पूरे की वैल्यू दिया है 24। तो पूछा है कि AE कितना होगा, AE की वैल्यू क्या होगी और EC की वैल्यू क्या होगी, AE की वैल्यू क्या होगी और EC की वैल्यू क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन पूछे तो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर में आ सकते हैं, आपको 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं, जो MCQ है उसमें भी आ सकते हैं, क्योंकि आपको ये बात पता है लगभग कि करना कैसे है। तो ये 7 है, 5 है, बाकी से मतलब नहीं बेटा। तो ये x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 24 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम कितना है 24। तो एक अगर x लेंगे तो दूसरा कितना हो जाएगा 24 माइनस x, है ना। जैसे आप 2 भाई हो, 2 भाई के पास आपको 20 रुपये है, एक को मैंने 8 दे दिया, दूसरे को कितना दिया 12, माइनस किया ना। सेम बात, अगर एक को x दिया तो दूसरे को कितना हो जाएगा 24 माइनस x। अब ने जब इसने बोला कि ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो हम आसानी से कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं, थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि AD अपॉन DB 7 अपॉन 5 इक्वल टू कितना है x अपॉन 24 माइनस x। दूसरा तरीका ये भी अपना सकते हो कि 7 अपॉन 12 इक्वल टू x अपॉन 24, 7 अपॉन पूरा 12 x अपॉन पूरा, दोनों में दोनों आपको वैल्यू एक ही आएगी। इसको मल्टीप्लाई करने जाओगे तो कितना आ जाएगा 168 माइनस 7x इक्वल टू 5x। 168 इक्वल टू क्या आ जाएगा 12x। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 168 अपॉन 12, काटने जाएगा तो कितना आ जाएगा 14, है ना। तो एक 14 होगा तो एक कितना आ जाएगा आपका 10। यहाँ पर भी यही चीज देख रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 168 इक्वल टू कितना आ गया 12x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 168 अपॉन 12 मतलब 14। तो आप किसी भी मेथड को फॉलो करके इसको सॉल्यूशन निकाल सकते हो।
ठीक है। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 6.3 का, से ऊपर ये बस ऐसे करवा रहा हूँ बेटा। ऐसे मैं एक वीडियो जरूर डालूंगा जिसमें आपको सारे क्वेश्चन अवेलेबल होंगे इस चैप्टर के, जितने मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। एक वीडियो सबसे लास्ट में जो डालूंगा वो सारे चैप्टर्स का मेन एक तरह से क्वेश्चन होगा जो आपको प्रॉपर डिस्कस करवाया हुआ होगा। और वो क्वेश्चन आप भी करते हो तो भी आप 80% से तो ऊपर ही जाओगे। बाकी 90 से ऊपर जाना है तो आपको सारे क्वेश्चन जो मेरे दिए हुए सब क्वेश्चन कर लो तो 90% से ऊपर जाते हैं। 100 का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, 100 सबके नहीं आते, लेकिन कोशिश करने पर वो भी आते हैं, है ना। अब इसमें देखते हैं QR अपॉन RS इक्वल टू QT अपॉन PR दिया है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया है। प्रूफ करने बेटा PQS एक ट्रायंगल और TQR ये बड़ा ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ये दोनों ट्रायंगल को क्या करने बोला है कि सिमिलर है। अब हम चलते हैं जो दिया हुआ उस पर चलते हैं। तो एंगल 1 2 प्रूफ में आप ये है, गिवन में हमारा ये है। अब आते हैं प्रूफ पे। तो प्रूफ पे जब हम आते हैं तो क्या करते देखते बेटा कि एंगल 1 इक्वल टू क्या दिया है, एंगल 2 दिया है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया है। तो एंगल 1 इक्वल टू 2 देने का मतलब क्या क्या पता है कि PQR जो है वो ट्रायंगल क्या है, वो ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस है। यानी कि PQ इक्वल टू क्या हो गया, PR। जो मैं बताया था आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, इसलिए मैं सारे ट्रायंगल पहले समझा दिया था कि सारे आइसोसेलेस में क्या है कि दो एंगल इक्वल है तो दोनों अपोजिट साइड से क्या होगा, इक्वल होगा। यानी PQ इक्वल टू PR हो गया। अब हम जो गिवन था उस पर ध्यान जाते हैं। तो QR अपॉन क्या लिखा है, QS, एंड QT अपॉन क्या लिखा है बेटा, PR। अब ध्यान देखो अच्छे से देखना, QR अपॉन QS एक साइड तो बड़ा अच्छा मिल रहा है मुझे, जैसे उसमें मिल रहा था AD अपॉन AB वाला। दूसरे साइड है QT अपॉन PR है, PR। अब ये दिक्कत कर रहा है, अगर ये दिक्कत ना कर रहा होता तो काम हो जाता हमारा। तो हम ये काम करते हैं कि जो गिवन है इसका यूज करते हैं, QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR के यहाँ पर क्या डाल दूँ, PQ। अब आपको दिख रहा होगा ये थेल्स थ्योरम पे आ गया, QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन QP। जैसे ये हो गया बेटा तो ये आपका हो जाएगा कि PS पैरेलल टू क्या हो जाएगा आपका, TR। किससे, थेल्स थ्योरम से। जो एक्सटेंशन करवाया था मैं वो नहीं, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस नहीं। अगर कोई सा वो लाना है तो कोई नहीं है, आप माइनस कर लो, एक माइनस कर दोगे आपका आप काम आ जाएगा, मतलब पैरेलल हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों में एक एक माइनस कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा, 1 माइनस कर दोगे तो भी वो काम बात जो लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो। अब इससे ये जब पैरेलल हो गया तो ऑब्वियसली ए एंगल पूरे इक्वल हो जाएंगे, ए एंगल और ए एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो जैसे एंगल इक्वल हुए तो ट्रायंगल लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR। तो एंगल PQS इक्वल टू TQR कैसे, कॉमन, और एंगल QPS इक्वल टू एंगल QTR कैसे, PS पैरेलल टू TR। तो किससे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। इसलिए ट्रायंगल PQS सिमिलर हो जाएगा किसका, ट्रायंगल TQR से। किससे, AA सिमिलरिटी। आप चाहो तो ट्रिपल ए भी लिख सकते हो, लेकिन आपको टाइम बर्बाद नहीं करने, टाइम को प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था बेटा मेरा सिमिलर ट्रायंगल का बेसिक बात। एक आपका है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहता क्या है, उसको आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, और आपको एक स्टेटमेंट बेस्ड है, चाहो तो आप उसको पढ़ लेना ऐसे ही। वो कहता है, उल्टा कहता है, वो कहता है कि अगर ये सेम रेशियो में है, तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। ओ भाई, अगर वो सेम रेशियो में है तो क्या हो जाएगा,
पैरेलल हो जाएगा। यानी कि कन्वर्स ऑफ थ्योरम को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं। फिर से बता रहा हूँ कि अगर ये QP अपॉन PT है या QS अपॉन SR है, या फिर ये आपको फॉलो कर रहा है QR अपॉन QS है इक्वल टू QT अपॉन PQ है, तो ये क्या होगा, कन्वर्स ऑफ थ्योरम से लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। और अगले क्लास में मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा बेटा, जो इससे जितने 10 से 12 क्वेश्चन होंगे जो आपको MCQ से लेके आपको असर्शन रीजन और मेन क्वेश्चन से आगे उसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू।